बाड़मेर और जैसलमेर में रविंद्र भाटी चुनाव मैदान में हैं और बाड़मेर जैसलमेर में सेब चल रहा है। सेब यानी कि रविंद्र भाटी का चुनाव चिन्ह, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं और चर्चा करेंगे आज बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की, जहां से रविंद्र भाटी एक बहुत बड़ा निर्दलीय प्रत्याशी जो 26 साल का है और लोकसभा चुनाव लड़े। इतनी हिम्मत कहां से आई रविंद्र भाटी में? आशीष, देखिए जो सेकंड फेज के जो चुनाव हैं, हाँ। कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है वो इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से लाइमलाइट पर है। सबकी निगाहें बाड़मेर जैसलमेर सीट पर। इस सीट पर हम बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार है। कैलाश चौधरी हैं, मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, उमेदाराम बेनीवाल हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जो सबकी जुबां पर है पूरे राजस्थान में, जो खास तौर से हम बात करें यूथ एक बड़ी पावर होती है, तो यूथ सबसे ज़्यादा इस समय जो चर्चा कर रही है, यूथ का पूरा फोकस है तो वो है जो वहाँ के छात्र राजनीति से जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। शिव विधानसभा सीट से विधायक जीते, अच्छे अच्छे दिग्गजों को मात देते और अब लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी, ये कहा जाता है जब भाटी जब चलते हैं, घर से निकलते हैं तो काफिला उनके साथ लगने लगता है। और यही हाल इस चुनाव प्रचार, हालांकि 5 बजे थम जाएगा, लेकिन जो 3-4 दिन का अगर आप उठा करके देख लें तो भाटी के काफिले ने, भाटी के साथ जो यूथ चल रही है, अच्छों की नींद उड़ा करके रखती है। रविंद्र भाटी ने एक बात बहुत बड़ी कही है, क्योंकि उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने पहुंचे। जो मानवेंद्र सिंह वो बीजेपी में आ गए। इसके अलावा कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहाँ पहुँचे, कंगना रनावत आज पहुँची, तमाम लोग पहुँचे वहाँ पर, मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचे, तमाम लोग पहुँच रहे हैं। उनसे पूछा गया कि 2.5 किलो का हाथ के आगे आप कहाँ टिकेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि 2.5 किलो का हाथ चाहे जिसका भी हो, मेरे पास उंगली है पाव भर की उंगली ही बटन दबाएगी। यानी वो कॉन्फिडेंस कहाँ से इकट्ठा कर पा रहे हैं? हेलीकॉप्टर आ रहे हैं चुनाव प्रचार में, वो हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाते हुए ऐसे करते हुए नीचे उतर रहे हैं, शॉट्स बन रहे हैं, रील बन रही है। वो यहाँ से मतलब बाड़मेर जैसलमेर की बात हो रही है कि वहाँ से चुनाव प्रचार की, लेकिन वो अहमदाबाद में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वो हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वो बेंगलुरु जाते हैं चुनाव प्रचार करने। वो देश के तमाम, वो कहाँ से लड़ रहे हैं? बाड़मेर जैसलमेर से लड़ रहे हैं, बायतू से लड़ रहे हैं, बालोतरा से लड़ रहे हैं चुनाव, वो क्षेत्र से लड़ रहे हैं कि वो देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से लड़ रहे हैं। मकसद क्या है? आशीष, देखिए जैसा अभी आपने कहा कि बेंगलुरु जा रहे हैं, तेलंगाना, कर्नाटक में राजस्थानी जो प्रवासी हैं उनकी संख्या हम उठा के देख लें, जितने वहाँ से माइग्रेट किए हुए लोग हैं, व्यापारी हैं, वो सब वहाँ पर बसते हैं। तो भाटी अभी कुछ दिन पहले जब वहाँ वोट मांगने, समर्थन मांगने गए प्रवासी राजस्थानियों का, तो उनके जो वो विजुअल्स और जो शॉट्स हैं मैंने खुद ने देखे थे। हाँ। तो वो शॉट्स और वो जो विजुअल्स, उनमें जो भीड़ नज़र आ रही थी, जिस तरीके से दूसरे प्रदेश में प्रवासी जिस तरीके से भाटी के समर्थन में उमड़े, उससे नींद उड़ गई होगी कैलाश चौधरी साहब की, उससे नींद उड़ गई होगी उमेदाराम बेनीवाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट है। आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? हम पिछले 2 साल 3 साल का उनका सोशल प्लेटफॉर्म हम खंगाल करके देख सकते हैं। भाटी का बिल्कुल तहलका सा मचा रखा है। इस तरीके से रखी बीजेपी की, बिल्कुल इस तरीके से भाटी ट्रोल होते हैं और इस तरीके से, और जो भाटी का कॉन्फिडेंस है आप ले दे करके, मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस की जो मूल जड़ है उनकी एक ही है, युवा शक्ति उनके साथ है। आप देखिए जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनको टिकट नहीं दिया गया। हम नहीं कह सकते कि उनके साथ क्या कमिटमेंट किया होगा बीजेपी ने, आश्वासन जरूर दिया होगा कि शिव विधानसभा सीट से एबीवीपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, एबीवीपी उनको टिकट नहीं दी, निर्दलीय चुनाव लड़े और वो छात्र संघ अध्यक्ष बने। बिल्कुल, ठीक, उसके बाद निर्दलीय फिर विधायक का चुनाव लड़ते हैं, फिर निर्दलीय ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ताकत कहाँ से आ रही? बैक सपोर्ट किसका है? पैसा कौन लगा रहा है? मेन बात तो पैसा कौन लगा रहा है? क्योंकि जो नामांकन के दौरान उन्होंने जो अपना सारी चीजें, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास घर नहीं है, अपना पत्नी के पास भी ज्यादा जेवरात नहीं है, तो पैसा कहाँ से आ रहा चुनाव लड़ने? बिल्कुल, हम इस चीज पर भी बात करते हैं। मेरा जो आकलन कहता है, जो प्रवासी राजस्थानियों का, जितने व्यापारी वहां से निकले, हाँ। पश्चिमी राजस्थान से, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, ये सब एक नहीं कहते कि तीसरे विकल्प की कई बार तलाश होती है। जब तीसरे विकल्प की तलाश होती है तो उन प्रवासी राजस्थानियों को एक झुकाव है, सीधा भाटी पर आकर के दिखता है। उनमें उनको एक अपार संभावनाएं
जो युवा शक्ति को तो अपार संभावनाएं रविंद्र सिंह भाटी में नजर आती है, लेकिन जो एक प्रवासियों का सपोर्ट जिस तरीके से उन्होंने जुटाया, तो उनका समर्थन ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो व्यापारी हैं, राजस्थान से माइग्रेट कर करके निकले थे, वो निश्चित रूप से भाटी को इमोशनली भी सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उनका, वो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के साथ दिखाई देता है। जी, ये बवंडर क्या राजस्थान के धोरों में तो बड़ा बवंडर आ रहा है। अभी पिछले दिनों बीकानेर की हमने खबर दी, वहाँ गड्ढा हो गया बहुत जी। बड़ा, है ना। तो ये बवंडर जो तूफान गर्मी के मौसम में जो 45 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, उसमें वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब क्या ये सियासी बवंडर आने वाला है? क्या रविंद्र भाटी की जीत तय मानी जा रही है? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो तो जनता होती लेकिन है। सोशल मीडिया पर हाँ। माहौल जो है, लेकिन वो वोट भी कितना बदलेगा? अभी जो सोशल मीडिया पर माहौल है, इसके अलावा जो फील्ड का माहौल है, सोशल मीडिया के साथ साथ जो फील्ड का माहौल है, फील्ड का माहौल तो पैसे देकर भी भीड़ इकट्ठा की जा सकती है। लेकिन भाटी के साथ ऐसा नहीं लगता कि वो पैसों से जुटाई हुई भीड़ है। वो एक यूथ, जब उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की थी, वो भीड़ है। कैडर भी तो होता है, बीजेपी का कैडर अलग है, कांग्रेस का अलग है। 8 में से 5 बीजेपी के विधायक हैं वहां पर, बाड़मेर और जैसलमेर की बात करें तो। ऐसे में कहां से ताकत आई भाई? जब आप आगे बढ़ते हैं तो 50 लोग पीछे खींचने वाले होते हैं। तो रविंद्र भाटी को कौन कह रहा है पुश, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कौन कह रहा है? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी ने जब ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि मुझे लोकसभा चुनाव में उतरना है, तो ये उनके अकेले का तो डिसीजन है नहीं है। कि मुझे सांसद बनना है। उन्होंने बड़ा एक विचार विमर्श किया, एक स्ट्रेटेजी तय की, और उनके जो सपोर्टर्स हैं, खासतौर से जो युवा शक्ति हैं, जो कॉलेज के ज़माने से, जो यूनिवर्सिटी के ज़माने से, जिन्होंने उनको छात्र संघ अध्यक्ष पर आसीन कराया उस पद पर, जिन्होंने शिव विधानसभा सीट से उनको जीत दिलाई, उन सबको साथ लेकर के बाकायदा एक मंत्रणा दी गई, और उसमें तय किया गया कि रविंद्र सिंह भाटी, आपको चुनाव लड़ना है। तो ये जो फैसला है, उस फैसले की आप ये मान लीजिए तो पालना कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी जी, और वो चुनाव मैदान में उतरे हुए। लेकिन 26 साल का एक लड़का, समझिए 26 साल का लड़का कैलाश चौधरी, मैं बायतू, कैलाश चौधरी जब 2013 में चुनाव विधानसभा लड़ रहे थे, मैं बायतू में ही था जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं वहीं था, वहीं उनके प्रचार में था, पूरा कैंपेन ट्रेल हमने उनके साथ की। वो जब चुनाव लड़ रहे तो लग रहा था ये कैलाश चौधरी का जीत पाएंगे, लेकिन वो जीते, फिर बाद में के मंत्री बने, फिर केंद्र में मंत्री बने, सांसद बने। हरीश चौधरी वहाँ पर हैं, अमीन खान वहाँ पर हैं, और क्या मानवेंद्र सिंह वहाँ पर हैं। वहाँ पर तमाम बड़े दिग्गज लीडर्स हैं। राजस्थान बॉर्डर है, पाकिस्तान से कई सारे मुस्लिम भी वहाँ पर, बहुत सारी कम्युनिटी वहाँ रहती है। जो भौगोलिक क्षेत्र है बिल्कुल अलग है, क्योंकि बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है। अपने आप में वहाँ कवरेज करना, वहाँ चुनाव का ऐलान के बाद एक विधानसभा, एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाना, मतलब जैसे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना, और लोगों की संख्या कम है। वो ये कह रहे हैं कि हम जिन गाँव में एक हैंडपंप भी लगा हुआ है, 4 घर भी हैं, ढांडी हैं, वहाँ पर मैं प्रचार करने गया हूँ और उनसे वोट मांगा है, मदद मांगी है, मेरे साथ हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या उनके समर्थन में वोट भी करेगी? क्या जो बाहर वो प्रचार करने गए हैं, उनको वहां से खींचकर वोट डालने लाने के लिए वो पैसा कौन देगा? ये सब तमाम सवाल हैं। देखिए आशीष, ये बात तय है कि जो भीड़ चल रही है वो वोट में तब्दील कितनी होती है, वोट में तब्दील होती है या नहीं होती, ये 4 जून को नतीजे तय करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से जो नहीं कहते, मतलब एक कई बार तीसरे विकल्प की तलाश होती है वहाँ की जनता को। कई बार लगता है कि दिग्गजों को टच नहीं कर पाते या काम नहीं हुए, या एक होता है कि उम्मीद होती है। हाँ, हम में से, हमारे बीच में से निकला हुआ यदि आदमी देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचेगा, एक ये थीम ये लोगों को पसंद आ रही है कि गरीब का बेटा जाकर के जब देश की सर्वोच्च पंचायत में वहाँ झंडा बुलंद करे, वहाँ उनके क्षेत्र की आवाज़ को उठाए, तो लोगों के मन में ये चीज़ है कि एक किसान का बेटा जाए वहाँ पे, एक युवा शक्ति वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दे। युवा इसलिए साथ हैं, वो किसान का बेटा है, गरीब परिवार से है, तो लोग चाहते हैं कि किसान का बेटा और एक गरीब परिवार का बच्चा संसद में उनका प्रतिनिधित्व करें। तो बड़ा एक इस बार मज़ेदार चुनाव है यहाँ इस लोकसभा सीट पर बाड़मेर जैसलमेर में। और ये आप तय मान के चलिए कि कई परंपराएं टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, कई दिग्गजों को जो टेंशन है, मतलब आप इस चीज़ का दावा तो नहीं किया जा सकता 100%। प्रधानमंत्री जी को भी टेंशन है वहाँ से, बिल्कुल पीएम मोदी साहब को टेंशन है, पीएम मोदी साहब को टेंशन है। और अब उनको जो हुजूम वो देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि कंगना रनावत अपना चुनाव प्रचार छोड़ के वहाँ गई हैं। बिल्कुल। द ग्रेट खली
वहाँ चुनाव प्रचार करने जाते हैं, बिल्कुल, मुख्यमंत्री आज भी भी वहाँ प्रचार करने जाते हैं, आज- मानवेंद्र सिंह को भी वहाँ बुला लिया जाता है, बीजेपी में शामिल करा लिया जाता कल है। भी कंगना वहाँ थी, आज भी कंगना यहाँ थी। लेकिन आप ये मान के चलना, जब बात कई बार नहीं कहते कि अपने स्वाभिमान की है, अपने बच्चे के मान सम्मान की लड़ाई है और हमें उसे हर हालत से वोट की पावर के साथ वहाँ बिठाना है तो फिर बिठाना है, फिर चाहे कंगना रनौत आ जाएं, चाहे फिर सियासी दिग्गज के रूप में पीएम मोदी साहब खुद आ जाएं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी चले जाएं। जब जनता किसी चीज़ को ठान लेती है, वहाँ की युवा शक्ति जब किसी चीज़ को ठान लेती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसे उनको रविंद्र सिंह भाटी को संसद में पहुँचाने से रोक सकता है। और यदि ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाती है, नतीजे जीत के रूप में सामने आते हैं, तो आशीष निश्चित रूप से टेंशन होगी, एक पश्चाताप होगा, रिपेंट होगा बीजेपी आला कमान को कि काश सपोर्ट कर दिया होता। रविंद्र सिंह भाटी को या तो उनके साथ गठबंधन कर लिया जाता या फिर उनको शिव विधानसभा सीट में उस समय विधायक का टिकट दे दिया जाता और अब लोकसभा चुनाव में उतार दिया जाता। जी, तमाम चीज़ें हैं। एक पॉइंट ये है कि रविंद्र सिंह भाटी को मैंने डायरेक्ट कॉल किया, मैंने कहा आप हमारे साथ जुड़िए, बैठिए, लाइव पर आइए, अपनी बात रखिए, आपके साथ जो भीड़ चल रही है। उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा, उनके पीए ने कहा साहब बहुत बिजी हैं, 5 मिनट का भी टाइम नहीं निकाल सकते। अब आप समझिए, साहब बहुत बिजी हैं, एक 26 साल का लड़का साहब हो गया और इतना बिजी है वो इंटरव्यू दे, वो दिल्ली आते हैं इंटरव्यू देने तमाम, लेकिन इस समय साहब बिजी हैं। और यही वजह है, यही कारण है कि वो टाइम नहीं निकाल पा रहे चुनाव प्रचार के चलते। अब शायद कल के बाद उनके पास टाइम हो, तो देखते हैं जनता जी क्या बटन दबाती 26 तारीख को और क्या परिवर्तन होगा बाड़मेर में, हरीश चौधरी का क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, कैलाश चौधरी का क्या होगा, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उम्मेद राम का क्या होगा, जनता वहाँ की तय करेगी। आपका क्या कहना है? रविंद्र भाटी के समर्थन में कुछ कहना चाहते हैं, विरोध में कुछ लिखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नमस्ते।